हेलो फ्रेंड्स। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। ये क्वेश्चन जितना ही इंटरेस्टिंग है, इसका सॉल्यूशन उतना ही अमेजिंग आने वाला है। और इसको यहाँ पर 2 रेज टू 19 प्लस 2 रेज टू 19 को सॉल्व करके बताना है कि इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। तो अगर हमें किसी ट्रिक से सॉल्व करना हो और हमें पूरा आंसर आ जाए, दो आंसर्स निकालने हैं। एक इसके इंडाइसेस मीन्स एक 2 रेज टू समथिंग क्या आएगा वो बताना है, या अदर नंबर रेज टू समथिंग क्या आएगा वो बताना है। और दूसरा इसका पूरा एग्जैक्ट आंसर क्या आएगा, नंबर्स में क्या आएगा वो आंसर भी बताना है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। और दूसरी बात ये ध्यान रखना है कि हमें इसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई भी करना नहीं है। तो इसका ट्रिक क्या है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सॉल्व करने के इसके आइडियाज क्या हैं, कैसे सॉल्व करोगे, आइए सब कुछ देखते हैं यहाँ पर इसके सोल्यूशन में। तो एक चीज ध्यान रहे कि आप वीडियो एंड तक देखिए और बीच में स्किप नहीं करना, नहीं तो कोई फार्मूला छूट जाएगा, कोई एक्सप्लेनेशन छूटेगा और बहुत से ट्रिक्स भी छूट जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। हमें यहाँ पर 2 रेज टू 19 प्लस 2 रेज टू 19 का आंसर निकालना है। तो 2 रेज टू 19 प्लस 2 रेज टू 19 के लिए क्या करते हैं, देखिए 2 रेज टू 19 यहाँ भी है, 2 रेज टू 19 यहाँ पर भी है। तो एक तरह से हम बोले तो ये दोनों नंबर्स क्या है, सेम है। तो अगर दोनों नंबर सेम है तो हम 2 रेज टू 19 को यहाँ पर कर लेते हैं कॉमन। तो रिमेनिंग पार्ट क्या आने वाला है, यहाँ पर ये 2 रेज टू 19 पूरा का पूरा कॉमन हो गया, तो यहाँ पर बचने वाला है 1 प्लस यहाँ पर भी सेम है तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1। ये हो गया 1 प्लस 1। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करना है, 2 रेज टू 19 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 1 दैट इज 2। यहाँ पर 2 आ गया। इसके लिए अब हमें देखना क्या है कि आगे हमें क्या प्रोसीड करना है कि ये 2 रेज टू 19 तो है ही, ये तो वही रहेगा, और मल्टीप्लाइड ये 2 से जो मल्टीप्लाई है, ये 2 का पावर क्या है, 1 है। और इसके बाद जब इतना हम लोग लिख लेते हैं तो इसके बाद जो हमारा फॉर्मूला आता है, यहाँ पर a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n। अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पर a टू द पावर m प्लस n, ये फॉर्मूला m प्लस n यहाँ पर ऐड हो जाएगा। मीन्स ये दोनों के पावर्स यहाँ पर ऐड हो जाते हैं और ये दोनों का बेस जो है सेम होना चाहिए। देखिए a ये दोनों का बेस सेम है तो 1 टाइम यहाँ पर a लिखोगे और इसके बाद क्या करना है, m प्लस n पावर को ऐड कर लेना है। तो सेम प्रॉपर्टी यहाँ पर हम फॉलो करते हुए क्या करेंगे, इसको 2 रेज टू 19 मीन्स ये m है और यहाँ पर n की वैल्यू है 1। तो इसको अगर हमने यहाँ पर 2 रेज टू 19 प्लस 1 कर दिया तो 2 रेज टू 19 प्लस 1 करने के बाद इसका टर्म क्या आने वाला है, आगे का जो टर्म आएगा यहाँ से देख सकते हो। अब देखिए 2 एज इट इज यहाँ पर रखेंगे और 19 प्लस 1 इसका पावर हो गया 20। तो 2 रेज टू 19 प्लस 1 2 रेज टू 20 तो आ गया, लेकिन इसके बाद क्या करना है। अब क्या है, 2 रेज टू 20 एग्जैक्ट आंसर है नहीं, ये तो नंबर में नहीं है ना, ये तो इंडाइसिस में है। तो 2 रेज टू 20 आ गया। अब 2 रेज टू 20 को हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला मैं हटा देता हूँ क्योंकि हमें आगे कंटिन्यू स्टेप्स यहाँ पर लिखने हैं, इसके लिए हमें यहाँ पर जगह चाहिए, तो हम फॉर्मूले को हटा देते हैं। तो ये 2 रेज टू 20, अब 2 रेज टू 20 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। 2 रेज टू 20 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 रेज टू 10 मल्टीप्लाइड बाई 2 रेज टू 10। ये हमने कर लिया क्योंकि हमारा फार्मूला तो वही है। फिर से फार्मूला हमें वही दिखेगा कि अगर यहाँ पर a रेज टू m प्लस n है, मीन्स ये 20 क्या था, 10 प्लस 10। एक तरह से अगर हम चाहें तो यहाँ पर एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको समझने के लिए कि 2 रेज टू 10 प्लस 10, ये हमने कर दिया। तो 2 रेज टू 10 प्लस 10 है तो इस तरह से हो गया m प्लस n के जैसा, और यहाँ पर हो जाएगा a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n। अभी अभी जो फॉर्मूला लिखा था ठीक वही फॉर्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर बनेगा। अब इसके बाद क्या करोगे, कैसे आएगा इसका सोल्यूशन। 2 रेज टू 20 को 2 रेज टू m प्लस n था तो ये m प्लस n, m n दोनों की वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर 2 रेज टू m दैट इज 2 रेज टू 10 और मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू n, तो यहाँ पर भी 2 रेज टू 10, दोनों जगह सेम हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 2 रेज टू 10 इसका जो एग्जैक्ट आंसर आता है ये होता है 1024। इसके लिए क्या करना है, 2 रेज टू 10 तक तो मोस्टली आप बांट भी रखते हो प्रैक्टिस करने के लिए। अगर नहीं है तो यहाँ पर इसको क्या करना है, 2 को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लीजिए, आ जाएगा।
1024। तो 2 रेज़ टू 10 इज 1024, दूसरा भी 2 रेज़ टू 10 है, तो ये भी हो जाएगा 1024। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो इनको मल्टीप्लाई करने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं, जिसमें से मैं एक फास्टेस्ट ट्रिक यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिए अब ट्रिक आ गया, अगर अब कहीं बीच में स्किप करोगे तो ट्रिक नहीं देख पाओगे, तो समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। तो करना क्या है यहाँ पर, देखिए 10 यहाँ पर है, तो ये हम पेयर्स में कर देते हैं 24, और यहाँ पर भी 10 है और यहाँ पर 24 है। ठीक है, इसके नीचे एक जिगजैग लाइन देते हैं, क्योंकि 24 का पेयर अलग होगा, 10 का अलग होगा। तो करना क्या है, देखिए 10 को 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। 10 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो मैं थोड़ा इसको दूर लिख देता हूँ, ये आता है 100। ठीक, और 24 को 24 से अगर मल्टीप्लाई कर दोगे, मान लो आपको डायरेक्टली बाहर है तो ठीक है, नहीं अगर आता है 24 का स्क्वायर क्या होता है, तो 24 इंटू 24 एक सेकंड में कर लेंगे। और हमने ट्रिक बता दिया है, बहुत से शॉर्ट्स में दे दिया है, तो इसको थोड़ा सा स्पेस रखते हुए यहाँ पर ये लिख लीजिए कि 576, ये होता है 24 इंटू 24, 576। अब इसके बाद क्या करना है, 10 प्लस 10, अभी हमने इंटू किया था, अब 10 प्लस 10 कितना होता है, 20। ये मैं लिख देता हूँ अलग से, देख लीजिए हम क्या कर रहे हैं। 10 प्लस 10 ये कितना होता है, 20। ये 20 आ गया, और 20 को एक 24 से मल्टीप्लाई कर देना है। अब यहाँ पर कर देना है इंटू 24। अब ये 20 इंटू 24 करोगे तो एक जीरो तो पहले से है, 20 इंटू 2, 24 इंटू 2 यहाँ पर हो गया 48, 480 आता है। तो ये 480 को क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है 480, ये लिख लिया। अब इसके बाद ये दोनों को एक साथ ऐड कर देना है इनको, और 80 को एक साथ ऐड कर देना है इनको। यहाँ हम प्लस का साइन डाल देते हैं, जिससे ट्रिक बता रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1, और 0 यहाँ पर आता है, 0 प्लस 4 4 ही रहेगा, 8 प्लस 0 8 आता है, और इसके बाद 5 7 6, ये आपका 1024 इंटू 1024 ट्रिक से ये आंसर रेडी हो गया है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसको 10, इसके बाद है 48, और फिर इसके बाद है 576। तो ये ट्रिक है मल्टीप्लाई करने का। अगर कहीं पर भी इस टाइप के नंबर्स आते हैं तो इस तरह से मल्टीप्लाई करके डायरेक्टली आंसर्स को फाइंड किया जा सकता है। तो ये ट्रिक हमने बता दिया कि 10 इंटू 10 मल्टीप्लाई किया, जो आया था 100 यहाँ पर था, और फिर इसके बाद 24 इंटू 24 किया था 576, फिर 10 प्लस 10 कर लिया, ये हो गया 20, 20 को 24 से मल्टीप्लाई कर दिया। अदरवाइज दूसरा भी ट्रिक है, हम इसको और भी रिपीट करना चाहते हैं, जिससे सभी को सभी ट्रिक्स मालूम हो जाए। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन के कितने ट्रिक्स होते हैं, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं, वो सब देख लीजिए। एक आंसर वही रहेगा, सिर्फ ट्रिक चेंज हो जाएगा, आंसर वही आने वाला है, लेकिन ट्रिक को जरूर देखिए। फिर से हम यहाँ पर एक ट्रिक देते हैं अभी अभी। ये ट्रिक दूसरा क्या है कि 10 को 10 से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ तक तो सेम है, ये कर दिया। और 24 को 24 से मल्टीप्लाई करना है, ये भी कर दिया, 576, थोड़ा सा स्पेस रखते हुए करना है। अब इसके बाद क्या करना है, 24 प्लस 24 करना है। पहली बार हमने क्या ऐड किया था, 10 प्लस 10, अभी 24 प्लस 24 ये ऐड कर दिया इन दोनों को, ये हो गया 48। ये आसान पड़ेगा, और एक 10 सिर्फ लेना है, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 48 10 जा कितना हो जाएगा, 480, ये यहाँ पर लिख लेना है 480। और देखिए फिर से वही आ गया, इन दोनों को ऐड करना है, 80 को ऐड करना है। देखिए 0 प्लस 4 8 प्लस 0, इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। फिर इसके बाद इसका आंसर लिखना है 1 0, 0 प्लस 4 4 हो गया, 8 प्लस 0 8 आ गया, 5 7 6, फिर से देखिए वही आंसर रेडी हो गया। तो इस तरह से आंसर को आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो दूसरा ट्रिक हो गया कि राइट से ऐड किया, एक बार लेफ्ट से ऐड किया, एक बार राइट से ऐड किया। तो लेफ्ट एडिंग लिया और राइट मल्टीप्लाई किया, राइट एडिंग किया, लेफ्ट मल्टीप्लाई किया, देखिए आंसर वही आता है 1048 1048 576। तो ये फटाफट यहाँ पर आंसर आ गए, मीन्स 10,48,576। यहाँ पर भी सेम है, 10,48,576। ये आंसर क्लियर हो गया। एक ट्रिक और है इसका, दूसरा भी ट्रिक ले सकते हैं। तो उस ट्रिक को क्या बोलते हैं, आइए दिखाते हैं यहाँ पर। तो इसका हम दो ट्रिक तो बता दिए, तीसरा ट्रिक भी बताने वाले हैं कि जिसको जो ट्रिक इजी लगे उस ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। तो तीसरे ट्रिक को भी देख लीजिए। अगर आप लोग पूरा वीडियो नहीं देखते हो तो बहुत से ट्रिक मिस करते हो। तो ये ट्रिक अगर छूट जाएंगे तो किसको कौन सा ट्रिक ज़्यादा अच्छा लगेगा, कौन सा ज़्यादा समझ में आएगा, उसको फॉलो कर सकते हैं। दूसरा देखिए 1024 यहाँ पर है। अब हमें इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये 1024 होल स्क्वायर बनता है, ये ट्रिक है। ठीक है, ये होल स्क्वायर बन गया, तो हम क्या करेंगे, 1000 यहाँ पर ले लेते हैं,
और प्लस 24, 1000 प्लस 24 होल स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर a प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्मूला लगेगी, जो फॉर्मूला है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इट इज इक्वल टू a प्लस बी होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके मीन्स a इक्वल टू 1000 b इक्वल टू 24 रखते हुए इसको ही सॉल्व करके निकाल सकते हैं। इन तीनों को जो आंसर आएगा ऐड करोगे, फिर वो आंसर सेम आंसर यहाँ पर रेडी हो जाएगा, 10,48,576। तीसरा भी मेथड है, सॉरी 3 मेथड तो हो गए, अभी एक मेथड और भी है, उसको भी यूज कर सकते हो। देखिए कितने मेथड हैं, एक ही कैलकुलेशन के कितने मेथड हैं, ये इतने मेथड से इसको सॉल्व किया जा सकता है। ये तो 3 हो गया। चौथा मेथड देखिए, मेथड नंबर 4, 1024, ये है इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो 1024 को हम लिख सकते हैं 1025 माइनस 1, और यहाँ पर होल स्क्वायर लगा देते हैं। होल स्क्वायर तो अपनी जगह पर है, ये भी तो 1024 ही है ना रियल में। तो अब इसके बाद यहाँ पर a माइनस बी की फॉर्मूला लगेगी, और a माइनस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है, दिस इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और 1025 माइनस 1, तो a को 1025 लेना है और b को 1 लेना है। यहाँ पर वैल्यू रखते हुए होल स्क्वायर करोगे, आंसर रेडी हो जाएगा। और 1025 का होल स्क्वायर क्या होगा उसका भी मैं ट्रिक बता चुका हूँ, हमारे प्रीवियस वीडियोज में जाकर के देख सकते हैं, सभी ट्रिक्स मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरह से इसका आंसर जो आया 2⁻19 प्लस 2⁻19, इसका आंसर है 10,48,576। ये नंबर्स में है, और अगर इंडाइसिस में आंसर चाहिए ये 2⁻20। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अभी जिस एग्जाम में पूछा गया था उसमें करेक्ट आंसर ये था, लेकिन आप इसको उतने टाइम्स मल्टीप्लाई इनटू नहीं कर सकते, तो आप इसको क्या करो, ट्रिक से सॉल्व करो, और ये ट्रिक से सॉल्व करने से बहुत से क्वेश्चंस के नए नए आइडियाज मिलेंगे और उन क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो ट्रिक तो बहुत हैं बताने के लिए फ्रेंड्स, अभी बहुत से ट्रिक पेंडिंग पड़े हैं जो बताना है, लेकिन सभी ट्रिक को एक साथ में नहीं बता सकता। तो बाकी के ट्रिक्स को देखने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।